धर्म का मूल जैसा कि शास्त्रों में प्रमाणित है तो सत्यम और आचरण, सत्य बोलना और आचरण में रहना शास्त्र में विशेष रूप से इसकी व्युत्पत्ति बताई गई है। और यह बहुत गहराई के साथ समझना चाहिए। हमें बड़ा ही शुद्ध शब्दों का उच्चारण करना चाहिए, सात्विक शब्दों को। सात्विक और शुद्ध का तात्पर्य ऐसा है कि हमें बड़ी ही सरलता के साथ में, मृदुभाषिता के साथ में ऐसे शब्दों का उच्चारण करना चाहिए जो कि किसी को दुखित ना करे। और आचरण भी हमारा ऐसा होना चाहिए कि हमारे आचरण के द्वारा भी हमारी छवि भी ना खराब हो और दूसरे की छवि भी खराब ना हो। तो धर्म के मूल का प्रमाण यहाँ पर बताते हैं कि धर्म का मूल तत्व यह है कि व्यक्ति को सत्य का पालन करना, व्यक्ति को सत्य का पालन करना चाहिए और उचित आचरण, सही व्यवहार के साथ में व्यक्ति को रहना चाहिए। इस विषय पर मनुस्मृति में एक श्लोक आता है कि धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह श्रीर विद्या सत्यमक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। कहते हैं कि धृति यानी धैर्य होता है, फिर कहते हैं क्षमा यानी माफ करना, है ना, किसी को हमने क्षमा कर दिया, माफ कर दिया। और दमः यानी मन का नियंत्रण होता है, माने हम अपने मन को कितना नियंत्रित करते हैं। फिर कहते हैं कि आस्तेयम माने चोरी ना करना भी यह धर्म में आता है। यदि हम चोर है कोई तो उस व्यक्ति को कहना चाहिए कि आप चोर हैं तो तुम्हारे चोरी करने के कारण से आप धर्म से विमुख हो गए हो, क्योंकि वो किसी का आंख मूंद करके कार्य कर रहा है ना। तो उसी प्रकार से फिर कहते हैं कि इंद्रिया निग्रह, इंद्रियों पर संयम रखना भी क्या है, धर्म का मूल है। फिर ध्री यानी बुद्धि, धी का शब्द तात्पर्य जो है यहाँ पर हमारी बुद्धि से कहा गया है। और विद्या यानी लगभग सभी को पता है कि ज्ञान होता है। सत्यम यानी सच्चाई, अक्रोध माने क्रोध ना करना, ये 10 धर्म के लक्षण माने गए। परंतु इनमें से कुछ धर्म की नींव रखने वाले कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं जो सत्य आचरण जैसे धर्म की नींव इन्हीं के कारण से रखी जाती है। हमें धृति, दम और दया का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि धृति यानी हमारी बुद्धि, दया माने हमें लोगों पर दया करनी चाहिए, और क्षमा, यदि किसी ने कोई गलती कर दी है तो हमसे वो यदि हमारे शरणागत है, गलती की क्षमा याचना हमसे कर रहा है तो हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए। धर्म का मूल स्थापित करने का यही सबसे बड़ा मार्ग है। व्याकरण शास्त्र में और निरुक्त शास्त्र में, जैसा कि हम जान रहे थे कि निरुक्त शास्त्र भी है, तो व्याकरण शास्त्र और निरुक्त शास्त्र में धर्म शब्द की व्युत्पत्ति का मूल अर्थ जो है बताया गया है। तो व्याकरण शास्त्र भी कहता है कि धर्म जो है वो मूल रूप से धर्म शब्द द्वि धातु से बना हुआ है। द्वि धातु जो है वो धारण करने की धातु है। और यदि इसके विषय में बात करें तो सामाजिक या धार्मिक जो व्यक्ति धारण करता है वह नैतिक रूप से सही मार्ग पर रहता है, उसे ही धर्म का मूल कहते हैं, या कि उसी को ही हम धर्म कहते हैं। यदि मनुष्य सही आचरण को धारण ना करे तो समाज उसे छोड़ देगा, और गरीब हो या मुसीबत पर हो, कभी झूठ मत बोलना। जो व्यक्ति सत्य का पालन करता है भगवान हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। गुरु जी तब ये अपने शिष्य को बता रहे हैं, तभी शिष्य के मन में दुविधा आई होगी, प्रश्न किया, कहता है गुरु जी मान लीजिए यदि मैं सुबह सुबह घर से सामने कहीं जा रहा हूं और किसी कारणवश हमारे दुश्मनों ने हमारे ऊपर मारपीट करना प्रारंभ कर दिया और हम वहां से भागे और किसी के घर में जाकर के छुप जाते हैं और वो हमारे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति परिस्थिति पर जिसके घर में हम छुपे हुए हैं उस व्यक्ति के साथ में वो यदि आते हैं और वो उसने अपने घर का दरवाजा हमको बचाने के लिए बंद कर लिया है, तो हमारे जो दुश्मन हमको मार रहे थे यदि उसके दरवाजे पर आकर के पूछते हैं कि अरे आपके घर में फला व्यक्ति आया हुआ है क्या, तो उस स्थान पर हमें सत्य का वो करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए या सत्य बोलना
धर्म का जो मूल जीवन का आधार है वह सत्य को और सदा सदा भक्ति को धारण करना ही, दया करना ही और अपनी बुद्धि को शुद्ध रखना ही धर्म का मूल है। ठीक है, तो इसी के साथ वाणी को यहीं पर विश्राम।